वजीर आजम ने बाकायदे तौर पर कहा कि इतवार से अवाम भी निकलें, वो चैन से आपको नहीं बैठने देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर अफसोस है क्योंकि उन्होंने मरासला देखा तक नहीं कि अमरीकी साजिश है इस सारे के सारे अदम एतमाद के पीछे। अच्छा, वजीर आजम साहब तो 3 साल से हुकूमत में हैं और किसी पाकिस्तानी को आराम से नहीं बैठने दिया, उनका जीना हराम कर दिया, मुआशी बहरान पैदा करके महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंचा के मगर सियासत करना साबिक वजीर आजम का हक रहेगा। और जब वो वजीर आजम नहीं है और कायदे इख्तलाफ बनता है तो अपना पैगाम, अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया अवाम के सामने रखने कोई उससे नहीं रोकेगा। जैसे उसने सियासी मुखालिफिन को सेंसर किया, उनका टीवी इंटरव्यूज को रोका और अपना मौक़िफ़ सामने नहीं ले आने दिया। हम कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाएंगे, हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमने पार्लियामान में इसको शिकस्त दिलवाया, हमने अदालत में इसको शिकस्त दिलवाया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद जब हम अवाम के पास जाएंगे इंतखाबात के लिए तो अवाम की अदालत में भी इस शख्स को शिकस्त दिलवाएंगे। बिलावल साहब, जब अब अगले इलेक्शन पे जाएंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद, तो वजीर आजम ने तो वाज़ेह कर दिया कि उनकी जो अगले इलेक्शन की पिच है और कैंपेन है वो इस बात पर है कि एक बैरूनी ताकत ने हमारी हुकूमत गिरा दी है और ये लोग इस्तेमाल हुए हैं। तो आप लोग जब हुकूमत में आएंगे और रिफॉर्म्स करेंगे, ये जो खत का मामला है इसको कैसे हल करेंगे? तो जहाँ तक वजीर आजम साहब की बात है, वो 3 साल के लिए इस कौम से झूठ बोला है और जाते जाते भी आइन शिकनी करते हुए एक झूठ सामने लेकर आए हैं। सच ये है कि ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए, अदम एतमाद ही इस्तेमाल करते हुए एक गैर जमहूरी शख्स को, वजीर आजम सही मगर गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी तरीके से हटाया जा रहा है। और वजीर आजम को ये खूब पता है कि जब वो किसी साजिश के नतीजे से नहीं हट रहा है, जबकि वो किसी अंपायर की वजह से नहीं हट रहा है और वो जमहूरी तरीके से हट रहा है, तो वो सियासी शहीद नहीं बन सकता है। और उनका भरपूर कोशिश है कि उंगली कटा के वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को शहीद साबित करे। मगर पाकिस्तान के अवाम, इनके जो शोशे हैं, इनके जो कोशिशें हैं, ये 3 साल में सारे पहचान चुके हैं। और हम पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा रखते हैं कि वो सच और झूठ के दरमियान फर्क जानते हैं। साहब, आपने और दायरे दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी अस्करी क़यादत से मुतालबा किया था कि वो इस पर अपना मौक़िफ़ दें। अब ज़राए के तहत तो आया, मेरी आपसे पिछले इंटरव्यू में भी बात हुई थी मगर नहीं पता चला। तो आप लोग हुकूमत में आके इस मामले को कम से कम क्लियर करेंगे? अगर हुकूमत आती है, आपका शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं कि इसको देखो, हम समझते हैं कि इसके पीछे कोई सच नहीं है और ये इमरान का नाकाम कोशिश है एक मेमो गेट 2 खड़ा करने का और जमहूरी ताकतों के खिलाफ, जमहूरी पार्टियों के खिलाफ एक बयाना खड़ा करने का। मगर अगर कोई हकीकत है, कोई बाहर की दुनिया में कुछ भी पाकिस्तान की अगर इस साजिश के हिस्सा में नहीं मगर पाकिस्तान के अफेयर्स में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे तो उसका ना सिर्फ मजम्मत करेंगे, हम उसको रोकेंगे भी। और ये तो जी मुकम्मल कीजिएगा। ये तो हर पाकिस्तानी चाहेगा कि अगर कोई बैरूनी कुव्वत का मुदाखलत हो वो सच सामने आए। मगर खान साहब ने आज तक वो सच कौम के सामने नहीं लेकर आया। ना अदालत में उसने, वो कहता है कि अदालत में खत नहीं देखा, उसने पेश किया अदालत में खत नहीं। हमारा मुतालबा था कि अदालत में खत पेश करो, हमारा मुतालबा था कि उस मीटिंग का मिनट अदालत में पेश करो, बड़े इन कैमरा पेश करो, वहां भी नहीं लेकर आए। कहता था कि वो कल नेशनल असेंबली में लेकर आएगा, कल नेशनल असेंबली भी नहीं लेकर आ रहा है। क्यों नहीं लेकर आ रहा है? कि सच ये है उस खत में जिस तरीके से ये पेश कर रहे हैं वो सच उस खत में नहीं है। अच्छा, मगर जो कल का इजलास है, अब जो पिछला इजलास हुआ, आप लोग नहीं तवक्को कर रहे थे कि जो सरप्राइज था इमरान खान साहब का वो इस तरीके से आएगा। ज़ाहिर फिर 5 दिन लगे आपको अदालत से ये फैसला लेने में कि वो आइन के बरखिलाफ था वो फैसला। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल स्मूथली हो जाएगा सब? क्योंकि खबरें आ रही है लंबी लंबी तकरीरें होंगी, ये आसानी से हो जाएगा? लंबी तकरीरें हम खुद भी कर सकते हैं और सुन सकते हैं, मगर मसला ये है कि बिल्कुल उन्होंने पिछले सेशन में भागा, मगर भागते भागते मुकाबला से भागते भागते उन्होंने आइन शिकनी कर ली। और अब आइन शिकनी का उनको जो केस है, जो मसले हैं, उनको बर्दाश्त भी करना पड़ेंगे। अगर उनका ये ख्याल है कि वो कल का सेशन अदालत के ऑर्डर के बरक्स चलाना चाहते हैं, अदालत का हुक्म का खिलाफ वर्जी करते हुए चलाना चाहते हैं, तो उनको फिर
ना सिर्फ ये आइन शिकनी का इल्जाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर तौहीने अदालत का इल्जाम भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि तौहीने अदालत में जब कोई सजा याफ्ता हो जाता है तो कम से कम 5 साल के लिए वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते हैं। तो जो भी इनको ये गैर जमहूरी, गैर सियासी तजवीज़ दे रहे हैं, पहले जो जिन्होंने आइन शिकनी की तजवीज़ दी और अब जो तौहीने अदालत के तजवीज़ दे रहे हैं, वो गलत मशवरा खान साहब को दे रहे हैं। साहब, और आपके पास नंबर्स बिल्कुल पूरे हैं, गिन लिए हैं? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके कल नंबर्स ही कम पड़ जाएं, हुकूमत का कहीं ना कहीं कोई कॉन्फिडेंस हो इस बात पर। हमारे नंबर्स पूरे हैं, ना सिर्फ ऑपोजिशन के अपने नंबर्स मगर हमारे इत्तेहादियों समेत पूरे हैं और हमने पिछले सेशन में दिखा दिया है। अब ये इंशाल्लाह ताला कल पूरा कौम के सामने जिस जमात के साथ जो मुत्तहिद ऑपोजिशन के जो अक्सरियत है वो एक बार फिर साबित होगा। साहब, और जो आप अगले इलेक्शन तक, क्योंकि तासुर ये आ रहा है कि इसी साल आप सारे इलेक्शन चाहते हैं, आप लोग इकट्ठे रह पाएंगे? एक हुकूमत होगी जिसमें ज़ाहिर है कौन किसको क्या वजारत मिलेगी, ये सारे मामला कैसे तय करेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं तय किए हैं? किसको क्या वजारत मिलेगा मैं इतना तो दिलचस्पी है ही नहीं। हमारा मकसद इस पूरा सिलसिला के पीछे ये था और इस पे हम पहले दिन से वाज़ेह हैं कि जो 2018 में हुआ वो सिलेक्शन था और हम चाह ये रहे थे कि आने वाले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो, धांधली ना हो। और ये मुमकिन था कि खान साहब खुद बाय कंसेंसस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाते और हम ये मसले खुद हल करते, मगर खान साहब ने अपना अना की वजह से एक तरफा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाया जिसमें उसने इलेक्शन कमीशन का पर काटे, जिसमें उसने EVMs के नाम पे RTS प्लस का बंदोबस्त की। इन्होंने ना सिर्फ हमसे मुशावरत नहीं किया मगर उनके इत्तेहादियों से भी मुशावरत नहीं किया। और जब हमें नजर आ रहा था कि खान साहब को कोई दिलचस्पी नहीं था कि वो साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहते थे, वो धांधली एक बार फिर करना चाह रहे थे, तो फिर बहुत ही जरूरी पड़ा कि हम ना सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने के लिए मगर कौम को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए इस गैर जमहूरी शख्स को हटा दे, अपने लिए इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं मगर मुल्क के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। और बिलावल साहब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा अक्टूबर तक हम इलेक्शन करा सकते हैं, यानी कि अगर हम जो केयर टेकर सेटअप है उसके 2 महीने मिलाएं तो क्या अगस्त तक आप लोग हुकूमत करने का इरादा रखते हैं? मेरा तो इरादा काफी क्लियर है। मैं तो चाहूंगा और मेरा ख्याल में सारी मुत्तहिदा ऑपोजिशन में जमातें उस पर मुत्तफिक है कि जैसे ही हम अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सिलसिला मुकम्मल करें तो फिर हम नया और साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ बढ़े। इसलिए जो भी मसाइल पाकिस्तान में उसका हल जमहूरियत में है, उसके हल उनके पास होगा जो अवामी मैंडेट साथ लेके हुकूमत बनाएंगे। शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स जो हम अभी कर सकते हैं वो हम जरूर करें, मगर लॉन्ग टर्म मुश्किल फैसले लेने के लिए अवाम के पास जाना जरूरी होगा। और मेरा ख्याल ये है कि हम जितना जल्दी जा सकते उतना ही बेहतर। ऑब्वियसली जो भी इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं हम उनको भी जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो नून लीग कह रही है इसी साल इलेक्शन होगा, आप भी इसी साल इलेक्शन देख रहे हैं? मुझे भी यही लग रहा है कि जितना जल्दी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें उतना जल्दी इलेक्शंस होंगे और बिल्कुल मुमकिन है कि इसी साल में हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करें और इलेक्शंस की तरफ भी बढ़े।